बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की बैठक जारी। पंचकुला में बीजेपी के पंचकमल कार्यालय में ये मीटिंग हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री और तीनों प्रदेश महामंत्री भी मौजूद बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण लिस्ट जारी हुई। कई नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और इसे लेकर अब ये बैठक देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ये बैठक शुरू हो गई है, बैठक चल रही है और पंचकुला में ये बैठक चल रही है। नवनियुक्त प्रदेश महामंत्रियों की ये बैठक है। प्रदेश कार्यालय पंचकमल में ये बैठक हो रही है। आगामी कार्य योजनाओं पर मंथन हो रहा है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा भी कल रोड शो करने वाले हैं, उसे लेकर भी रणनीति बनाई जा सकती है, क्योंकि नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है कल के रोड शो को लेकर। तो प्रदेश महामंत्री नियुक्त करने के दूसरे दिन ही यह बैठक देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे इस बैठक को लेकर। क्या कुछ खास है इस बैठक में और कौन कौन मौजूद हैं? बिल्कुल राजश्री, देखिए काफी खास ये बैठक मानी जा रही है और बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी कर रहे हैं। बैठक में संगठन में जुड़े तमाम जो जिला अध्यक्ष है वो इस बैठक में मौजूद हैं। नए संगठन जब बना है उसके बाद से तमाम नए जिला अध्यक्षों को इस बैठक के लिए बुलाया था, ताकि तमाम जिला अध्यक्षों की जो किस प्रकार से उनकी जो ड्यूटियां लगाई जानी है उसको लेकर उनको बताया जाएगा। और इसके साथ साथ जेपी नड्डा का जो कल का हरियाणा दौरा है, पंचकुला में रोड शो कार्यक्रम है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम प्रदेश अध्यक्षों की जो है वो ड्यूटियां लगाई जाएंगी। इस प्रकार से पूरा कार्यक्रम है और इसके साथ साथ 2024 को देखते हुए तमाम जिला अध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्र में सरकार की जो भी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, वो कैसे पहुंचानी है, निचले स्तर तक, पंक्ति में खड़े अंत तक उनका लाभ कैसे पहुंचे, तो उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। और इसके साथ साथ एक इंट्रो मीटिंग भी इसको हम कह सकते हैं। तमाम जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष की जो बैठक है 1-to-1 उनसे मुलाकात जो है वो भी इस बैठक में हो रही है। आने वाले समय में 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, चाहे राज्य सरकार की बात करें, तमाम योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाने का काम किस प्रकार से करना है। इसके साथ साथ भारत संकल्प यात्रा में तमाम जो लोग जुड़ते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, तो उसको लेकर भी जिला अध्यक्षों की ड्यूटियां लगाई जाएंगी कि जो यात्रा चल रही है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम चीजें सुनिश्चित करें। तमाम जो लाभार्थी हैं उनको लाभ दिलाने का काम करें। जो जिनके योजना का लाभ जिनको नहीं मिल पा रहा है उनको कहीं ना कहीं आगे लेकर आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम चीजें आज की इस बैठक में मुख्य बिंदु रही हैं। और इसके साथ साथ 2024 और विधानसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की। बिल्कुल, और एक तरह से देखा जाए, रवि हमारे साथ बने रहेगा, इस पर भी आगे हम बात करेंगे। और बीजेपी प्रवक्ता विधु रावल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विधु जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। विधु जी, एक तरह से देखा जाए जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं, कल रोड शो भी वो करने वाले हैं और पंचकुला पहुंचे थे जहां पर कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है और नई लिस्ट भी आप लोगों ने जारी की है। नए प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जो है वो बने हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी लगातार लोगों से संपर्क में हैं। तो क्या रणनीति है बीजेपी की और क्या कुछ आगे का प्लान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राष्ट्र सेवा में जुटा हुआ है, निरंतरता से जुटा हुआ है। और उसी क्रम में जो है अभी जो नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, ऐसा एक हम गीत अपने वर्गों में गुनगुनाते रहे हैं। उस नाते से इस नूतन वर्ष में, इस नव वर्ष में एक नई लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की पिछले दिनों आई थी। आज प्राथमिक परिचात्मक तौर पर भी बैठक है और कल एक बहुत विशाल, एक पूरे देश का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कल हरियाणा को मिला है। हरियाणा को सौभाग्य मिला है कि 3 राज्यों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने हरियाणा पर विश्वास जताया है कि वो पहला जो कार्यक्रम है, एक राजनीतिक शंखनाद जो 2024 के लोकसभा चुनाव का करने जा रहे हैं, वो यहाँ हरियाणा की पावन पवित्र भूमि से पंचकमल जो हमारा पंचकुला है, वहां पर 5 घोड़े के अश्वमेघ यज्ञ के साथ यहाँ पर एक पैदल यात्रा, एक रोड शो के तौर पर रहने वाली है।
और वो बहुत शानदार एक यात्रा रहने वाली है, बहुत भव्य यात्रा रहने वाली है। तो हरियाणा को उसका सौभाग्य मिला, उसकी तैयारियों हेतु भी ये बैठक जो चल रही है संगठनात्मक बैठक है। इसके अलावा जो पार्टी के अन्य कार्यक्रम जो चलते रहते हैं, जैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम है, उसकी भी एक समीक्षा होगी। उसमें किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या उसमें अपना सक्रिय योगदान दे पा रहे हैं, किस प्रकार से, क्योंकि एक सरकारी यात्रा है और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि अधिक से अधिक लाभार्थियों को इस यात्रा का लाभ मिले और जन सुविधाएं जिस प्रकार से मोदी सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार गांव और घर तक लेकर आई है, उस नाते से अधिक लाभार्थी उसमें जुड़े और जिन लोगों को लाभ हुआ है उनकी भी इसमें विकास गाथा गाई जाए। और इसके साथ साथ जो एक शपथ दिलाई जा रही है भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र घोषित करने की, जिसके लिए हर नागरिक को, देश के नागरिक को लगना है, हर नागरिक उसमें योगदान देगा, इस महायज्ञ में आहुति देगा। उस नाते से उस यात्रा का भी जो भारतीय जनता पार्टी अलग अलग प्रकार से प्रयास कर रही है कि कार्यकर्ता उसमें जुटे और उसमें प्रयास करके आम लोगों को इसका लाभ उठवाने के लिए प्रेरित करें। बिल्कुल विदु जी, एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही है, नाम अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने बदला है, तो बीजेपी की अपनी अलग तैयारी है और एक तरह से देखा जाए बैठकों का दौर भी बहुत देखने को मिल रहा है। तो हरियाणा में कांग्रेस को कहां पर देख रहे हैं आप लोग? देखिए, हरियाणा ही क्या पूरे देश में आज कांग्रेस जो है नागण्य है। कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी है। कांग्रेस सबसे बुरे दौर पर गुजर रही है और ऐसा लोग कह रहे हैं कि जैसे दिया बुझने वाला है कांग्रेस का, जो बहुत अंग्रेजों ने बहुत मान सम्मान के साथ जो है कांग्रेस को जो शुरू किया था, ऑक्टेवियो ह्यूम जो इनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने जिस सोच के साथ कांग्रेस को शुरू किया था, वो लगता है उस सोच के अंत होने का समय आ चुका है। और इसी नाते से आज देश की जनता ने अभी जो चुनाव खत्म हुए हैं उसमें देखा हमने कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। पूरे उत्तर भारत, पूरे मध्य भारत, पूरे पूर्व भारत और पूरे पश्चिमी भारत से कांग्रेस को साफ कर दिया। थोड़ा सा पहाड़ों में हिमाचल की बची हुई है और थोड़ी विंध्याचल के नीचे तेलंगाना में बची हुई है। तो मुझे लगता नहीं कि अच्छा, न्याय की बात जहां तक है, न्याय तो कांग्रेस को खुद करना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ करना चाहिए। केवल राजशाही ठाठ के साथ कुछ लोग जो है राज करने के प्रयास करते हैं, राज करने की सोच के साथ काम करते हैं। इसकी बजाय जो है न्याय तो उनको अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ करना चाहिए। 6-8 महीनों के साथ बैठते हैं, चाय बिस्कुट की बैठक करते हैं, कोई नतीजा बैठक का निकलता नहीं है। आज तक ना तो एजेंडा पता चला देश को कि वो किस लिए बैठते हैं, देश के अलग अलग भागों से आकर नेता चला कि इनका नेता कौन है, ना ये पता चला इनकी नीति क्या है, और ना ही इनका आज तक सीटों का बंटवारा हो पाया। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस जो समाप्ति की ओर है, आज देश की रुचि उसमें बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस नाते से इनकी क्या यात्रा निकालते हैं, किस अटपटे नाम से यात्रा निकालते हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, विदु जी बने रहेगा हमारे साथ, जवाब ले लेते हैं। हनुमान वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। हनुमान जी, क्या कुछ कहेंगे? क्या कांग्रेस अभी भी वीआईपी कल्चर को नहीं छोड़ पाई है? वो वीआईपी ठाठ के साथ ही काम करना चाह रही है? और विदु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना था कि अभी तक कोई एजेंडा तय नहीं है कांग्रेस का। नहीं, विदु जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस अपना एजेंडा खुद तैयार करती, बीजेपी को पूछ के कोई एजेंडा तैयार थोड़ी करे जाते हैं। इनके दर्द किस बात का है? ये तो बार बार ऐसी बात कर रहे हैं, कम से कम इनको सोच के बोलना चाहिए। कांग्रेस की सब चीज तैयार है। कांग्रेस एक लार्जेस्ट पार्टी इस देश में रही है और आगे बढ़ने वाली है। ये इस बात को लेके बार बार ये करे, हमारे संगठन तो कांग्रेस को बनाना है ना। लेकिन हनुमान जी, मेरा भी एक सवाल है कि एक मंच पर कांग्रेस बैठक क्यों नहीं कर पाती? एसआर के अलग क्यों हो जाते हैं, हुड्डा अलग क्यों हो जाते हैं, एक मंच पर बैठक क्यों नहीं कर पा रही है कांग्रेस? कांग्रेस में कोई गुट की बात नहीं है। एक बड़ा परिवार हो, उसमें थोड़ी बहुत बातें ऊंची नीची हो जाती है, लेकिन जब मुखिया जब बैठता है तो फिर एक पटल पे सारे बैठ जाते हैं आके। इसमें कोई दो राय नहीं। केंद्र में तो जितनी भी चीजें हैं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी करते हैं सारे मानते हैं, इसमें क्या दो राय है। अब इनके अनिल विज कहीं दूसरी तरफ चल रहे हैं, इनके धनखड़ कहीं और चल रहे हैं, इनको दूसरों में ये टूटन नजर आती है। ठीक है, अभी बीजेपी ने जो लिस्ट बदली है उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? महामंत्री इन्होंने बनाए हैं, नवनियुक्त महामंत्री बने हैं और उनके साथ बैठकों का ये दौर देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने जो अपना संगठन बनाया है, विदु रावल जी बैठे हैं, हम तो इनको धन्यवाद करते हैं इनका। इन्होंने अपना संगठन बना दिया, इसके लिए इनको साधुवाद।
अब कांग्रेस का भी बन जाएगा, इसी महीने में बन जाएगा। चलिए, यानी कि देखिए लगातार जो दिग्गज हैं वो हरियाणा पहुंच रहे हैं, जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए थे, कल एक विशाल रोड शो होना है, क्या उससे कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ेगा हनुमान जी? विशाल रोड शो इनका होएगा तो हमारी रैलियां चल रही है साथ के साथ। 14 जनवरी को एक यात्रा राहुल जी निकाल रहे हैं, ये तो उनको अटपटा नाम दे रहे हैं। जब राहुल जी पहली बार चले थे कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक उन्होंने पूरा देश नाप दिया, तो भी इनको जब आती हुई भीड़ को देख के ये कह रहे थे कि ये तो राजा का बेटा है, ये तो एसी में रहता है, तो दो कदम भी नहीं चल पाएगा, और उन्होंने 4300 किलोमीटर की यात्रा करने का काम कर दिया। फिर मेरे साथियों को दर्द किस बात का है? इस बात का दर्द है कि अब इनकी जो रैलियां हैं उनमें लोग नहीं आ रहे, और कांग्रेस के साथ चाहे इनेलो, चाहे भाजपा, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग, आज तो XMLA लेवल के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है विधु जी, एक चीज और है कि अभी आप विकास यात्रा चल रही है, संकल्प यात्रा जिसे नाम दिया गया है, और जगह जगह वो पहुंच रही, लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जनसंवाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले भी करते आए हैं, तो क्या आगामी ये चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होंगे ये? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारत की यात्रा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा नहीं है। भारत ने ये संकल्प किया था 2014 में कि जब इस देश के अंदर जब हम अपने आजादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे, यानी 2047 में, तब तक हम इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र घोषित करना है। हर गरीब के आंख से आंसू पोंछकर उसके चेहरे पर मुस्कान लानी है। हमने प्रयास किया, उसी नाते से आज देखते हैं कि आज पूरे देश के अंदर कोई भी भूखा नहीं सोता। ठीक है, 82.5 करोड़ लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब उनकी रोटी का, जिस प्रकार से रोटी के प्रति अनिश्चित कर दिया, उनकी अनिश्चितता को खत्म कर दिया, 82.5 करोड़ लोगों को राशन प्रति माह मिल रहा है। ये कल्पना से परे है। अमेरिका जो तीसरे नंबर का दुनिया में देश है, चीन और भारत के बाद, आबादी की बात करें तो उसकी 33 करोड़ आबादी है, यानी 3 अमेरिकाओं को तो भारत की सरकार जो है मतलब मुफ्त में राशन दे रही है। उनकी राशन की चिंता को खत्म कर दिया। इसी प्रकार से हमने प्रयास किया कि लोगों की आय बढ़ानी है, आजीविका का उनको साधन देने हैं। मुद्रा योजना, 45 करोड़ लोगों ने मुद्रा योजना का लाभ उठा लिया। 51 करोड़ लोगों ने जनधन खाते खुलवा लिए। 50,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हो गया। ये भारत की विकसित होती भारत की यात्रा है, एक बड़ी सुंदर यात्रा है। इसमें कौन अन्याय और न्याय ढूंढ रहा है मुझे नहीं पता, और उनके पास बहुत अच्छा समय था, उनके बाप दादाओं ने इस देश पर राज किया, तो इस देश में क्यों न्याय नहीं स्थापित कर पाए? ये आत्मविश्लेषण करने का और आत्मावलोकन करने का भी है। जहां तक मेरे भाई का, हमारे कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता साहब का ये कहना है कि हमें किसी प्रकार की चिंता, हमें क्यों होगी चिंता? हम तो टिप्पणी कर रहे हैं, और टिप्पणी भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने इन्वाइट किया ना। बिल्कुल हनुमान जी, मेरा भी ये सवाल है कि इतनी तरह की योजनाएं चल रही हैं, लोगों के बीच यहाँ पर विकास यात्रा, विकास रथ पहुंच रहा है, काम हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी का पलड़ा भारी हो रहा है आगामी चुनाव को देखते हुए? बिल्कुल बीजेपी वाले गरीबों की बेचते हैं। ये तो इन्होंने अन्नदाता सम्मेलन, अन्नदाता किसको कहते हैं? अन्नदाता तो या तो धरती माता है या किसान है। ये वहां आके लोगों को हमने इतना अन्न बांट दिया, इतना यूं कर दिया, ये योजनाएं आज से पहले क्या सही थी? क्या बीजेपी ने ये योजना शुरू करी है? आज से पहले भी योजनाएं थी। आज ये लोग वहां आके लोगों को बताते हैं हमने इतना 35 किलो अनाज दे दिया, 55 रुपए। तारीफ कर रहे हैं हनुमान जी, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे। ऐसा है? कौन तारीफ कर रहा है? जो मनोहर लाल जी ये संवाद जाके करते हैं, संवाद नहीं अपमान करने का काम करते हैं। और वहां जाके जो है एक औरत ने रोजगार मांगने के लिए बात करी, उसको चंद्रयान पे भेजने की बात करते हैं। ये कौन सा इनका एक भी वर्ग बता दे हमें जो आंदोलनरत नहीं है। चाहे मैं किसान की बात करूं, चाहे कर्मचारी की बात करूं, चाहे पटवारी की बात करूं, चाहे आशा वर्कर की बात करूं, सारे के सारे तो आंदोलन कर रहे हैं। तो फिर कहाँ इनका ग्राफ बढ़ रहा है? अब तो सीधा सा है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है।
चलिए खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तैयारियां जिस तरह से चल रही है बिल्कुल इंतजार रहेगा एक मंच पर कांग्रेस पार्टी हमारी तैयारियां चल रही है, हमारी भी तो रैलियां चल रही है पूरे हरियाणा प्रदेश में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हनुमान जी बातचीत करने के लिए। विदु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल बैठक चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, बैठक के बाद इंतजार किया जा रहा है। नायब सैनी मौजूद है यहाँ पर बैठक में और उनकी अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। कल रोड शो करने वाले हैं जेपी नड्डा, उसे लेकर भी रणनीति बनाई जा सकती है। हालांकि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है तो उस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल पंचकुला में ये बैठक चल रही है, बीजेपी कार्यालय पंचकमल में ये बैठक चल रही है।